शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख रहे हैं। पहला, भुजाएं सदा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर्म करने का आधार है ना। भुजाओं से, हाथ से ही कर्म किससे करते हैं? सोचते बूझते बहुत चीज़ें, लेकिन कर्म तो हमेशा हाथ से ही करते हैं। हर आत्मा अपनी भुजाओं द्वारा ही कर्म करती है। दूसरा है, भुजाएं सहयोग की निशानी भी कही जाती। नहीं बोलते हैं कि ये मेरा दाहिना हाथ है। मैंने कहने का मतलब क्या, मेरा दाहिना हाथ का मतलब क्या, हर काम में मेरा सहयोगी, जब भी जरूरत पड़ता है तो मेरा हाथ बताता है। तो सहयोगी आत्मा को राइट हैंड कहा जाता है। तो हाथ भुजा का साधन है ना। भुजाओं को शक्ति रूप में भी दिखाया जाता है। दुर्गा माँ का 8 भुजा दिखाते हैं। 8 भुजा दिखाने का क्या मतलब, शक्ति रूप हो गया है ना। उसमें सारी शक्तियाँ हैं, क्योंकि हाथ यानी शक्ति का कर्म हाथ से ही करते हैं ना। तो हाथ को बलशाली दिखाया गया, एक नहीं 8 भुजा दिया गया है। 8 भुजा का मतलब 8 शक्तियाँ मेरे पास है, न कि ज़्यादा भुजा हो जाएगा तो हम ज़्यादा काम करेंगे क्या, ऐसा बात नहीं। तो उसको भी प्रतीकात्मक दिखाया गया, इसलिए बाहुबल कहा जाता है। भुजाओं की और विशेषता है, भुजा अर्थात हाथ स्नेह की भी निशानी है। किसी को प्रेम करते हैं तो कैसे करते हैं, उसके माथे में हाथ फेरते हैं ना। कर्म किससे किए, हाथ से ही किए ना। स्नेह है तो हाथ से उसको हम फेरें या उसको आशीर्वाद का हाथ उठाएं, उसके वरदान दिए उसको, ये सब क्या है, स्नेह का ही निशानी है। तो इसलिए जब भी स्नेह से मिलते हैं तो आपस में भी हाथ मिलाते हैं। एक दूसरे से दोस्त मिलेगा या कोई बड़ा आदमी भी मिलता है तो देखते हैं हैंडशेक करता है, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाता है। तो भुजाओं का विशेष स्वरूप पहला सुनाया, संकल्प को कर्म में प्रत्यक्ष करना है ना। यानी संकल्प आप किए कि ये फलाना चीज़ करेंगे, लेकिन करेंगे किस चीज़ से। आप मान लीजिए आप संकल्प किए कि हम आज पूरा घर साफ करेंगे, किस चीज़ से करेंगे आप, हाथ से ही करेंगे ना। संकल्प मन से उठा, लेकिन कर्म हाथ द्वारा हुआ। तो संकल्प को कर्म में प्रत्यक्ष करना। आप सभी बाप की भुजाएं हो, तो हम सब बाबा के क्या हो गए, भुजाएं हैं। और हम कर्मों द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं ना। बाबा का संकल्प क्या है, क्या संकल्प है, नर्क को स्वर्ग में बदल देना। बाबा का संकल्प यही है ना, इस सृष्टि को बदलकर स्वर्ग बना देना। तो प्रत्यक्ष किस तरह, हम अपनी भुजाओं से कैसे काम कर रहे हैं, बाबा का दाहिना हाथ बनकर काम कर रहे हैं ना। जन जन तक बाबा का ज्ञान पहुंचा रहे हैं। हर एक अंग, केवल भुजा क्यों, भुजा तो बाबा सहयोग का निशानी बताया ना। हर एक चीज काम कर रहा है मेरा। तो बाबा कहते हैं आप सभी बाप की भुजाएं हो, क्योंकि बाबा का काम हम कर रहे हैं, उनका राइट हैंड अभी बने हुए हैं। तो यह 4 ही विशेषताएं अपने में दिखाई देती है। ये देखो, क्या ये भी विशेषताएं दिखाई दे रही है अपने में। इन चारों ही विशेषताओं द्वारा अपने आप को जान सकते हो कि मैं कौन सी भुजा हूँ, है ना। तो कौन सी भुजा हूँ मैं, भुजा तो सभी हो, लेकिन राइट है व लेफ्ट है। बाबा इसलिए पूछा, अंतर यही है ना। राइट और लेफ्ट में क्या अंतर है जी, सारा शुभ काम आप राइट हैंड से करते हैं। तो यह इन विशेषताओं से चेक करना है कि आप राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है। पहली बात, बाप के हर एक श्रेष्ठ संकल्प को, बोल को कर्म में अर्थात प्रत्यक्ष जीवन में कहाँ तक लाया है, ये चेक करना कि बाबा बाबा के जो संकल्प है, बोल है, वो जो अपना करके दिखाएं, बोले कि ऐसा तुमको करना है, जो उनका श्रीमत है, वो कर्मों में कहाँ तक हम अभी तक करके दिखाएं। कर्म सभी के प्रत्यक्ष देखने की सहज वस्तु है ना। कर्म जो है ना वो दिखता है, संकल्प क्या किए वो कौन जानेगा। आप संकल्प बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छा है और हम बहुत अच्छा बड़ा बड़ा काम हम करने का अंदर संकल्प किए, लेकिन उसको प्रत्यक्ष जीवन में नहीं लाए, तो वो तो केवल संकल्प, वो तो आया ही नहीं। कोई कहेगा कि आप संकल्प किए थे, क्योंकि संकल्प तो दिखाई नहीं दे रहा है। संकल्प को जब कर्म में लाएंगे, आप बोलेंगे कि हम पूरा बाबा का घर आज पूरे तरह से चमका देंगे। संकल्प किए, आप पूरा घर बाबा का चमका दिए, है ना। अब जो भी आएगा तो क्या बोलेगा, देखेगा ना कि बाबा का घर आज बहुत साफ किया गया। तो कर्म किए तब देखा गया। अब आप सोचे थे खाली, नहीं हम संकल्प किए कि साफ करेंगे, तो कौन जानेगा कि आपको नहीं घर तो बड़ा गंदा लग रहा है, लगेगा ना।
तो कर्म को सभी देख सकते हैं और सहज जान सकते हैं, वह कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा कर्म करके दिखा दिया, है ना। शिव बाबा तो क्या है, गुप्त है। शिव बाबा श्रीमत दे दिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष करके दिखाया। और इसीलिए कहा गया फॉलो फादर और फॉलो मदर। ये नहीं बोला कि शिव बाबा को हम कैसे फॉलो करेंगे, शिव बाबा का श्रीमत फॉलो कर सकते हैं, कर्म करके शिव बाबा तो दिखा नहीं सकता, वो तो निराकार। तो इसलिए सब लोग भी यही कहते हैं कि कहते तो सब है लेकिन करके तो दिखाओ। कहते सबको बड़ी बड़ी बातें हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, लेकिन किए क्या। हम बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, हम बहुत बड़ा ऑफिसर बनेंगे पढ़ के, लेकिन क्या बने। प्रत्यक्ष कर्म में दिखेगा तब ना कहेंगे अरे बहुत दिन से तो ये बोल रहा है, ये कर देंगे, इतना बड़ा काम बोलता है लेकिन करता कुछ नहीं। कर्म में दिखेगा तो बोले हाँ जैसा बोला था वैसा करके दिखाया। तो कहते तो सब है लेकिन करके दिखाओ। प्रत्यक्ष कर्म में देखें तब माने कि यह जो कहते हैं वो सत्य है ना। बाबा क्या सिखा रहा है, बच्चे मीठा बोलो। अब ब्रह्मा कुमारियाँ जहाँ जाती है मीठा बोलती है, प्रत्यक्ष हो रहा है ना कि ब्रह्मा कुमारियों जितना मीठा कोई नहीं बोलता है। कर्म में दिख रहा है। बाबा यही सिखा है कि बच्चे हर स्थिति में मीठा बोलना है। तो बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष कर रहे हैं ना। तो कर्म संकल्प के साथ बोल को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला है। ऐसे राइट हैंड व राइट भुजा हर कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर रही है। बाबा पूछ रहे हैं क्या कर रही है। राइट हैंड की विशेषता है उससे सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म होता है ना। राइट हैंड का ये विशेषता है। दाहिने हाथ से हम हर अच्छा कर्म, पूजा पाठ भी करते थे भक्ति में, तो दाहिने हाथ को महत्व देते थे ना। तो सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म राइट हैंड से होता है, दाहिने हाथ से होता है। राइट हैंड के कर्म की गति लेफ्ट से तीव्र होती है। आप अगर बाएं हाथ से करना भी चाहेंगे बहुत सारा काम, तो आप उतना स्पीड में नहीं कर पाएंगे जितना दाहिने हाथ से करेंगे। तो ऐसे चेक करो, है ना। अगर बाबा इससे एक चीज़ निकाल दे रहा है अंदर से, अपने खुद चेकिंग करेंगे कि आप अगर तीव्र पुरुषार्थी हैं, शक्तिशाली पुरुषार्थ है, तो आप राइट हैंड हैं। अगर पुरुषार्थ में कमी है यानी लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड के कर्म की गति लेफ्ट से तीव्र होती है। तो ऐसे चेक करो, सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म तीव्र गति से हो रहे हैं, तब बाबा राइट हैंड मानेगा। श्रेष्ठ कर्मधारी राइट हैंड है, क्योंकि बाबा ने आते ही क्या सिखाया था, श्रेष्ठ कर्म सिखाया। वो कभी हमें पूजा पाठ नहीं सिखलाया, क्योंकि पूजा का पाठ तो ऑलरेडी हम सीखे हुए थे, है ना। अपने हिसाब से जो मन में आ रहा था वो किए जा रहे थे। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान भगवान के अलावा किसी ने नहीं दिया। तो जैसे ही हम बाबा का श्रेष्ठ कर्म करना शुरू करते हैं बाबा के श्रीमत के आधार पर, जितना ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म यानी उतना पुरुषार्थ मेरा तीव्र है। अगर ये विशेषताएं नहीं है तो स्वतः ही लेफ्ट हैंड हो गए। अच्छा देखिए, इसमें चेकिंग हो जा रहा है ना, अपनी चेकिंग खुद हो जा रही है कि हम कितना श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। वही आप सारा काम कर रहे हैं जो घर का, बाबा कुछ ऐसा काम थोड़ी ना बदल दिया है, काम सारा वही कर रहे हैं। सुबह से उठ करके घर के सभी लौकिक परिवार की जो देखभाल कर रहे हैं वही कर रहे हैं, लेकिन पहले भारी होकर कर रहे थे, अब हल्के होकर कर रहे हैं। अब सेवा भाव से कर रहे हैं, और उस समय कर रहे थे कि बस हम ही को करना पड़ता है ना। चेंज हुआ ना, कार्य वही है, लेकिन कार्य अब श्रेष्ठ कर्म समझ कर रहे हैं। हर एक कर्म बाबा की याद में कर रहे हैं, हर कर्म श्रेष्ठ हो जा रहा है, किसी में भारी नहीं हो रहे हैं। किस घर परिवार के सदस्यों के लिए भी कर रहे हैं तो क्या सोच के कर रहे हैं कि बाबा का घर है, तो कोई भारीपन भी नहीं और किसी से ईर्ष्या भी नहीं कि हम इससे ज़्यादा क्यों करें, क्योंकि अब तो ये बात रहा ही नहीं, क्योंकि किससे हम ज़्यादा कर रहे हैं। हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा मेरा कर्म पुण्य का खाता बढ़ेगा। तो श्रेष्ठ कर्मधारी राइट हैंड है, जो श्रेष्ठ कर्म बाबा की याद में जो श्रीमत के आधार पर कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं, कोई मैं मेरापन नहीं उसके आधार पर कर रहे हैं, तो राइट हैंड है। अगर ये विशेषताएं नहीं तो आप स्वतः ही लेफ्ट हैंड हो गए, है ना। अगर इस तरह के सोच के आधार पर, श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर कर्म नहीं हो रहा है, तो आप लेफ्ट हैंड, बाबा के लेफ्ट हैंड हो गए। क्योंकि ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त ऊंचे से ऊंचा कर्म होना चाहिए, चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करते हो। यह भी कर्म ही है ना। दृष्टि कैसी हो, सबको आत्मा देखना,
पवित्र दृष्टि हो गई। आत्मा देखकर ही किसी से बात करना, चाहे वो कोई भी हो, अपना अति करीबी रिश्ता हो रिलेशन में या दूर का, सबको आत्मा रूप में देखना। तो यह भी कर्म ही है। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्मधारी बनी हो। इसी प्रकार भुजा अर्थात सहयोग की निशानी। तो चेक करो हर समय बाप के कर्तव्य में क्या सहयोगी है। अगर मेरे से जरा सा भी कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है, श्रीमद् प्रमाण संपूर्ण रूप से चल रहे हैं, इसका मतलब हम बाबा के सहयोगी आत्माएं हैं। तो तन मन धन तीनों से सदा सहयोगी है ना। तन का जरूरत पड़ा जैसे कोई भी सेवा के लिए, हाँ जी, मन से एकदम, मन अगर पावरफुल स्थिति में है, श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित है, तभी वह मन से सेवा कर पाएगी और तब उस मन को बाबा यूज कर पाएगा। जैसे बाबा के बच्चे कहते हैं ना कि बुद्धि को कोई टच कर लिया, है ना, बाबा जैसे बुद्धि टच किया और ये काम कर लिए। लेकिन बुद्धि बाबा टच कब किया? जब हमारी स्थिति वैसी थी, हमारी स्थिति ही पावरफुल नहीं है, मेरी मनसा में ही गड़बड़ है, मतलब कहीं ना कहीं भटका हुआ, कहीं ना कहीं बिखरा हुआ, बुद्धि चार तरफ बिखरा हुआ, उसको समेटेंगे लाएंगे तो बाबा टच भी करेगा तो समझ में आएगा। तो इसीलिए मन बुद्धि जब एकाग्र रहे तब तो उस मन को कार्य में लगाया जाएगा। धन का सहयोग है ना, जितना मेरे पास है, जिस आधार पर है, यही नहीं कि हमको जितना मतलब करना ही है, जितना है मेरे पास, बस लगे कि बाबा के यज्ञ में जितना हम समर्पित कर सकते। क्योंकि होता क्या है ना, हम इस लौकिक कार्यों में जहाँ नहीं भी जरूरी है वहाँ बहुत अच्छे से कर देते, लेकिन बाबा का कार्य में जब डालना हो उस समय हम क्या करते? प्लस माइनस करते, कुछ भी प्लस माइनस नहीं। इस यज्ञ में हम बड़ी अंतिम समय में आए हैं। जितना हम, शिवानी दीदी क्या कहती है, आपके परिवार वाले नहीं ज्ञान में चल रहे, आप बोल रहे हैं तो भी ज्ञान में नहीं चल रहे। पति है विरोध कर रहा है, सास है विरोध कर रही है, ससुर है विरोध कर रहा है, ऐसा होता है ना। तो वो आत्माएं कैसे इस ज्ञान में आएंगी? चुपचाप उसके उन्हीं का पैसा, क्योंकि पैसा तो पति कमा रहा है, लेकिन आपको जो मिल रहा है उसी में से उस आत्मा के निमित्त डालते रहे। अब उसका पैसा जहाँ जाएगा, आत्मा खींचेगी कि नहीं खींचेगी? भगवान तरफ खींचेगी कि नहीं? उसका कमाई दिन रात वो उसी कमाई में लगा हुआ है, उसका कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसको बस दिन भर है कि कितना हम कमा लें, कितना घर परिवार को ऐश मौज का जीवन दे। तो उसका अटेंशन उस पैसा कमाने में क्या है, 100% लगा हुआ है। और उसका उस स्थिति में कमाया हुआ पैसा जब भगवान के कार्य में चला जाता है तो भगवान की तरफ स्वतः खींचा जाएगा। आसान हो गया ना। तो बाबा कहते हैं वह कभी कभी के सहयोगी हैं, सदा के लिए हैं कि कभी कभी के हैं? सदा के लिए। जैसा मेरा स्थिति हो सकता है कि मेरी स्थिति इतनी पावरफुल अभी नहीं हो कि हम धन की सेवा कर सकें, बहुत नहीं कर सकें, लेकिन हम जितना कर सकें उसमें भी भारी नहीं होना है। वो जाने, भंडारा उसका है, हम जहाँ से दे रहे हैं और जिसमें दे रहे हैं वो दोनों भंडारा ही उसका है, मेरा कुछ भी नहीं। तो जब उस भंडारे में जैसा रहेगा, इसमें इतना संकल्प क्यों चलाना? तो जैसे लौकिक कार्य में कोई फुल टाइम कार्य करने वाले होते हैं, कोई थोड़ा समय काम करने वाले, सब एक जैसा होते हैं क्या? तो उसमें अंतर होता है ना। तो कभी कभी के सहयोगी जो है उन्हों की प्राप्ति और सदा के सहयोगी की प्राप्ति में अंतर हो जाता है कि नहीं? आप फुल टाइम अपने दुकान में बैठे, है ना, फुल टाइम अपना दुकान में बैठे, आपकी कमाई ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? आप हाफ टाइम बैठे, कम होगी कि नहीं होगी? बस यही समझना है। इस परमात्मा कार्य में अगर हम सदा सहयोगी हैं तो सदा प्राप्ति स्वरूप है। 24 घंटे हम ऑन द ड्यूटी हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ शरीर से करना है, यहाँ तो आत्मिक स्वरूप में आत्मा तो हर वक्त कार्य कर रही है। हमें करना क्या है? अगर हम आत्मिक स्वरूप में स्थित केवल हैं तो बस हमारा ड्यूटी चल रहा है, हम बाबा का राइट हैंड है। तो जब समय मिला, जब उमंग आया, जब मूड बनी, तब सहयोगी बनेंगे क्या? और बाकी टाइम अगर मान कर आप सोचिए कि बाबा बोलता है तुम रूहानी मिलिट्री हो, है ना, सेना हो तुम लोग। अब सेना है तो समझिए कि कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना बड़ा है।
बॉर्डर पर जो सेना है वो अगर इस तरह से सोचे कि कभी कभी इधर उधर भी ध्यान भटका देवे तो क्या क्या स्थिति होगा? जानते हैं उन लोगों का कैसा, मतलब कैसा पावरफुल ट्रेनिंग होगा? देखिएगा, वो लोग बोरा में भर भर के अथी रखता है और उसके बाद एक ही जगह पर उसका बंदूक निशाने पर है, और उसी एकदम एक ही जहाँ जहाँ सबको बैठाया गया है ना, वहीं पर उसका निशाना एकदम बंदूक उसी जगह पर, एक जरा सा इधर उधर, मतलब ट्रेनिंग कितना कड़ा है। अच्छा, खाने पीने का उन लोगों को कोई नहीं कि जिस समय जो मिलेगा ना उतना आइटम बना बना के खाने का टाइम नहीं है। तो दिखा रहा था कि मतलब सेना का असली दिखा रहा था, जिसमें बोला कि उसके पास अभी टाइम नहीं है, 5 मिनट का उसको टाइम दिया गया। तो 5 मिनट में वो क्या खा सकता था? जल्दी जल्दी से रोटी निकाला, सूखा टाइप का रोटी था, उसमें नमक डाला और एक छोटा सा प्याज था, एक छोटा सा मिर्ची था, और इतनी जल्दी जल्दी वो खाया और तुरंत फिर अपना ड्यूटी में, मतलब 2 से 3 मिनट लगा होगा और तुरंत अपना सेट हो गया। ये जिस्मानी सेनाएं हैं और हम रूहानी सेनाएं हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका दुश्मन दिख रहा है, हमारा दुश्मन दिखता नहीं। हमारा अटेंशन का पहरा नहीं हो, हमारा दुश्मन दिखता नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं नहीं तो सहयोगी के बदले फिर वियोगी बन जाते हैं। मूड आज खराब है, आज मूड अच्छा नहीं है, आज मूड अच्छा नहीं है तो आज तो श्रेष्ठ कर्म गया, आज तो कर्म करने का टाइम है ही नहीं, आज तो मूड खराब है। अब मूड कोई आए, कोई अच्छा करे, अब जो अच्छा करे वो आपसे ऊंचा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो चेक करो तीनों रूपों से, अर्थात तन मन धन सभी रूप से पूर्ण सहयोगी बने हैं बाबा के इस महायज्ञ में, व अधूरे बने। देह और देह के संबंध उसमें ज्यादा तन मन धन लगाते हो व बाप के श्रेष्ठ कार्य में लगाते हो, है ना? उस लौकिक कार्य में देहधारियों के प्रति लगाते हो कि बाबा के कार्य में ज्यादा लगाते हो? ये अपना चेकिंग दिया है। देह के संबंधों की जितनी प्रवृत्ति है उतना ही अपने देह की भी प्रवृत्ति बहुत लंबी चौड़ी है ना? देह का संबंध जो परिवार दिख रहा है ना, अपना ये देह रूपी, इसमें एक जो शरीर मेरा है वही एक बड़ा संसार है, वही एक सबसे, बोलिए कि पूरा एक संसार यही है। कई बच्चे संबंध की प्रवृत्ति से परे हो गए हैं, है ना? संबंधों में डिटैच हो गए, क्योंकि ये खेल बहुत अति सूक्ष्म का है। जो पढ़ाई बाबा का है ना, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है। हम देहधारियों से भी डिटैच हो जाते हैं, पर इस रिलेशन के सारी चीज़ों से, हर एक चीज़ से डिटैच हो जाते हैं, और कभी कभी हम अपने ही देह में फंस जाते हैं। लेकिन देह की प्रवृत्ति में समय, संकल्प, धन, ईश्वरीय कार्य से ज़्यादा लगाते हैं, है ना? अपने ही शरीर में। जैसे कहने का मतलब है ना कि मन में कोई बात किसी के प्रति अगर आ गया, अपने मन में, यहाँ तो कोई मेरा रिलेशन का बात नहीं है, अपने मन में किसी भी देहधारी के प्रति कोई बात आ गया, ये प्रॉब्लम जो आया मन में चलने लगा, तो कहाँ चला? मेरे ही अंदर चला ना, मेरा कार्य रुका ना। बाबा के कार्य में हम सहयोगी उस समय बनेंगे। मेरा मनसा बिखरा हुआ है, चारों तरफ भटका हुआ है, बाबा उस समय हमको यूज नहीं कर सकता है, ना हम किसी के काम उस समय आ सकते हैं। और मन भटका हुआ है तो उस मन का यूज नहीं करेंगे, और उस समय तन से भी काम करेंगे तो ढंग से कर नहीं सकेंगे क्या? क्योंकि कहते हैं जैसी मन की स्थिति वैसी तन की स्थिति हो जाती है। तो अपने देह की प्रवृत्ति यानी गृहस्थी का बहुत बड़ा जाल है, इस जाल से भी परे रहना है ना? इस देह के जाल में भी नहीं फंसना है, क्योंकि एक छोटा सा बात क्या है कि मन, और वो मन क्या है इसको समझना है। कि मन कभी कभी बोलता है ना, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, ये सब मन कहता है, आत्मा नहीं कहती है। और यही महीन अंतर जब हम नहीं समझ पाते तो मन हमें फंसा देती। मन बहुत सूक्ष्म में, मन बहुत अलग है और आत्मा बहुत अलग है। आत्मा जब कहती है मेरा मन और मैं अपने मन को चलाऊंगी, तब वो शक्तिशाली स्थिति से कार्य करेगी। लेकिन जब मन उसको चला रहा है तब सारा कार्य गलत हो रहा है। तो इसको कहेंगे राइट हैंड। सिर्फ ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने के अधिकारी बन गए, इसको सदा के सहयोगी नहीं कहेंगे, है ना? केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, बीके आपका लग गया,
तो इसका मतलब कि आप सहयोगी बन गए। लेकिन दोनों ही प्रवृत्तियों से जब न्यारे बन जाते हो, जब अपने शरीर से भी और शरीर से संबंधित जितने नाते रिश्तेदार हैं सबसे डिटैच, तब जाकर बाबा, तब हम उनके सहयोगी बनते हैं। देह की प्रवृत्ति की परिभाषा का बहुत विस्तार है, इस पर फिर कभी स्पष्ट करेंगे। आज बाबा बोल रहा है देह का ही अपना, मतलब एक देह में ही अपना बहुत सारा संसार समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं उसके बारे में बाद में स्पष्ट करेंगे। लेकिन सहयोगी कहाँ तक बने हैं यह अपने को चेक करो, है ना। हम बाबा के कितने राइट हैंड बने हैं ये चेक करना है। तीसरी बात, भुजा स्नेह की निशानी है। स्नेह अर्थात मिलन। तो जैसे देहधारी आत्माओं का देह का मिलन, हाथ में हाथ मिलाना होता है ना, ऐसे जो राइट हैंड व राइट भुजा उसकी निशानी क्या है? संकल्प में मिलन, बोल में मिलन और संस्कार में मिलन, है ना। वो तो देह हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, एक दूसरे को मान देते हैं, लेकिन यहाँ संस्कारों का मिलान करना। ब्राह्मण बन गए यानी ब्राह्मण आत्माओं का सबका संस्कार कैसा हो? एक समान। अलग परिवार से आए, अलग जगह से आए हैं, अलग कोई रिश्ता हमारा नहीं है, वो कहीं देश विदेश से आए हैं, है ना। भाषा अलग, जगह अलग, नाम अलग, संस्कार सब कुछ अलग है। लेकिन जब यहाँ बाबा के बनते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो क्या बन जाते हैं? ब्राह्मण। एक संस्कार हो गया ना, तो मिलाते हैं, एक दूसरे के संस्कारों के साथ एडजस्ट करते हैं, इसको कहते हैं मिलन। तो बाप का संकल्प और राइट हैंड का संकल्प होगा। बाप के व्यर्थ संकल्प नहीं होते, ये भी चेकिंग है। अगर मेरा व्यर्थ संकल्प चलता है तो हम राइट हैंड नहीं है, हो गया ना। केवल सुनने मात्र से पता चल रहा है ना कि हम राइट हैंड है कि नहीं। अगर व्यर्थ नेगेटिव चलता है तो हम बाबा के राइट हैंड नहीं। सदा समर्थ या संकल्प या निशानी है कि बाप के हम राइट हैंड हैं। जो बाप के बोल सदा सुखदायी बोल, सदा मधुर बोल, सदा महावाक्य है। बाबा का साधारण बोल कभी सुने हैं क्या? उनके वाक्य को ही महावाक्य कहते हैं, भगवान के महावाक्य। तो हम भगवान के समान बन रहे हैं। हमारे बोल संकल्प साधारण होने चाहिए नहीं, अगर है तो हम राइट हैंड नहीं। ये चेकिंग, ठीक है। ओम शांति।